2 कमरे हैं। 2 कमरों में 550 बच्चे पढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे पढ़ते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचर है नहीं इसलिए बच्चे आते नहीं हैं। तो प्रिंसिपल हैं या नहीं कॉलेज में? जी नहीं है सर। कितने बच्चे हैं? 550 के लगभग हैं सर। यहाँ पर कितने कॉलेज में बच्चे हैं? कॉलेज में 138 बच्चे हैं। 138 बच्चियाँ हैं जी। और परमानेंट स्टाफ कितने हैं? परमानेंट स्टाफ कोई नहीं है आज। युवाओं को संबल प्रदान कर उन्हें प्रदेश के विकास में भागीदार बनाने की दृष्टि से मैंने वर्ष 23-24 का बजट युवाओं पर केंद्रित करने का प्रयास किया है। हमने युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्किल एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट हेतु कई कदम उठाए हैं। सीएम अशोक गहलोत कहते हैं, समाज और देश के विकास के लिए सबसे जरूरी युवाओं को रोजगार देना है, और राजस्थान में उनकी सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं। लेकिन लगता है सीएम साहब अपने इन कदमों को रास्ते पर देखते नहीं हैं, और लगता है राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था दिन पे दिन पटरी से उतरती जा रही है। ये 3 साल पुराने कॉलेज का कमरा है। आप देखिए किस तरह के हालात है कमरे का। यहाँ पर पूरा फर्श टूटा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कचरे में बैठकर छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं। बैठने के लिए कुर्सियाँ भेज दी गई हैं, मगर मेज हटा दिया गया इसलिए क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो बैठने की जगह होती नहीं है। किस तरह से पूरा फर्श टूटा हुआ है, कमरे में इतनी गंदगी है। छत के ऊपर से जब पढ़ते रहते हैं बच्चे तो ऊपर से सीमेंट गिरता है। ये स्थिति है यहाँ पर। क्या नाम है? इमराज सेन। इमराज, जब सारे बच्चे आ जाते हैं तो किस तरह से रहते हो इसमें? इसमें बैठने के लायक सुविधा नहीं है, और बच्चे बाहर बैठने पड़ते हैं, और बाहर भी बिठाते हैं बच्चे, और 2 क्लास में कमांड होना पड़ता है। यह है राजधानी जयपुर का एक सरकारी स्कूल, जहां 500 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। एक क्लास में 150 बच्चे बैठते हैं। ऐसे में पढ़ाई कैसे होती होगी, ये पहले आप खुद यहाँ पढ़ने वाले बच्चों से सुनिए। कॉलेज लग तो नहीं रहा है? स्थिति बहुत खराब है। कॉलेज में कोई सुविधा नहीं है, कोई माहौल नहीं है पढ़ाई का यहाँ पर, और यहाँ पर टीचर की व्यवस्था नहीं है। लड़कियों के लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। इतने बच्चे हैं, एक साथ आ जाएं तो क्या करते हैं? तो बैठने के बाद बाहर डोलते हैं। टीचर हैं सारे? टीचर नहीं है। इंग्लिश का काम है, पॉलिटिकल साइंस भी। एक सारी 2-2 सब्जेक्ट पढ़ा के जाते हैं हमारे को। सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ मैं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है मेरे पास। तो कैसे बैठते हो अगर सब आ जाते हैं तो क्या दिक्कत? सब आ जाते हैं तो पास में एक कुर्सी पे, एक बेंच पर 2 बच्चियाँ बैठती हैं। यहाँ पर कुछ भी सुविधा नहीं है। टीचर भी नहीं है पॉलिटिकल साइंस का, दूसरे टीचर पढ़ाते हैं, और लड़कियों के लिए शौचालय भी नहीं है। यहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं है। दरअसल विद्या संबल योजना के तहत टीचर लगाए गए हैं, मगर वो अस्थायी टीचर हैं, और इस तरह से क्लासरूम में बच्चों की पढ़ाई होती है तो आप समझ सकते हैं कि देश का भविष्य कैसे तैयार किए जा रहे हैं। दरअसल ये स्थिति पूरे राजस्थान में है, और कहना चाहिए कि राजस्थान में जिस तेजी के साथ कॉलेज खुल रहे हैं और सुविधाएं नहीं दी जा रही है, कहीं न कहीं राजस्थान सरकार एक पूरी पीढ़ी की शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर रही है। बिना पढ़े हुए, बिना टीचर के 3-3, 4-4 साल से छात्र निकल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद क्या कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी का ढोल पीटते हुए सीएम गहलोत और उनकी पार्टी देश भर में केंद्र सरकार पर हमला बोलती है, लेकिन खुद उनके राज में युवाओं का क्या हाल है ये आप देख सकते हैं। जयपुर के पॉश इलाके में एक सरकारी कॉलेज है जो मात्र 3 साल पहले बना है, लेकिन हालत ऐसी कि खंडहर से कम नहीं है। कॉलेज में ही स्कूल चल रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कॉलेज में स्कूल है या स्कूल में कॉलेज। डस्टबिन और क्लासरूम के फर्श में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। कितने बच्चे हैं यहाँ टोटल? करीब 520 बच्चे हैं।
तो 520 बच्चों के बैठने की व्यवस्था तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, 5 कमरे हैं हमारे पास, अच्छी व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लासेस होती है, जो रेगुलर बच्चे आते हैं वो क्लास में बैठते हैं। एक साथ मैंने 70 बच्चे भी बिठाए हैं। जब टेबल्स हटा के हम बिठा लेते हैं, चेयर्स लगा देते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, क्लासेस अच्छे से होती है। और उसमें प्रॉब्लम तो है, बिल्डिंग बनेगी तो हो जाएगी ठीक। यह है जयपुर के राजकीय कॉलेज की प्रिंसिपल स्निग्धा शर्मा, जो एक नहीं 2 कॉलेज का कार्यभार संभाल रही हैं। और अभी जहां बैठी हैं वहां बच्चे हैं 520 और टीचर है गिनती के 2-4। एक ही टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर पढ़ाई के नाम पर महज खाना पूर्ति हो रही है। खैर, ये हाल तो आपने राजधानी जयपुर में देखा। राजस्थान के स्कूल कॉलेजों की पड़ताल करते हुए जब हम दौसा के एक गांव पहुंचे तो यहां भी महज स्कूल बदला, हाल वही दिखा। 2 कमरे का एक स्कूल है और वो भी बंद पड़ा है। सरकार सैकड़ों की संख्या में कॉलेज खोले जा रही है, मगर ये कॉलेज चल कैसे रहे हैं देखने के लिए हम दौसा के लवाड़ गांव में आए हुए हैं। और यहां पर देखिए, स्कूल में 2 कमरे कॉलेज के लिए दिए गए हैं और कॉलेज के कमरों पर ताला लटक रहा है। जब यहां पर दिए गए नंबर पर हमने फोन किया या जानने के लिए कि ताला क्यों लटक रहा है, तो राकेश जो प्रिंसिपल हैं और एकमात्र स्थायी स्टाफ हैं, उनका कहना है कि मेरा तबादला हो गया दौसा कन्या महाविद्यालय में, मगर एक बार फिर से मैं यहीं पर ज्वाइन करने वाला हूं। कल से आऊंगा तो ताला खुलेगा। फिलहाल यहां पर कोई स्टाफ नहीं है, इसलिए कॉलेज बंद है। 7 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और सभी गेस्ट फैकल्टी के जिम्मे हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं। यानी समझिए किस तरह से जमीन पर कॉलेज चल रहा है, जब विधानसभा में या फिर रैलियों के मंच पर सरकार कहती है कि हमने रिकॉर्ड संख्या में कॉलेज खोले हैं। कुछ इस तरह चल रहे हैं राजस्थान के सरकारी स्कूल। कुछ इस तरह हो रही है राजस्थान में बच्चों की पढ़ाई और कुछ इस तरह चल रही है राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था। और यह है राजस्थान में शिक्षा का खोखला सिस्टम, जिसकी हमने आज पोल खोली। और ये पोल खोल अभियान आगे भी यूं ही तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार की आंखें खुल नहीं जाती। राजस्थान तक के लिए दौसा और जयपुर से शरद कुमार की रिपोर्ट।